थोड़े से काम चल गया, प्रवचन होने दो। मन माया तो एक है, धन्य हो कबीर। कबीर ने जो माया के बारे में समझाया है, शायद ही किसी ने मन को माया कहा। असली माया तो मन ही तुम्हारा है। मन समझदार हो जाए तो ये मन मित्र का काम करता है, और मन अज्ञानता में डूब जाए तो मन से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु भी नहीं है। सत्संग के शब्द मन को समझदार बनाते हैं। कुसंग के शब्द, कुसंगत का प्रभाव मन को नासमझ बना देता है। अच्छे भले लोग कुसंगत में पड़ करके गलत कर्म करने लग जाते हैं। बुरे से बुरे लोग सत्संग से प्रभावित हो करके अच्छे से अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कोई साधु बिगड़ता है तो आपको संदेह होता है, तो रोज सत्संग में रहता था, कैसे बिगड़ गया। लेकिन वो सत्संग में नहीं, वो कुसंग में था। वहां भी उसको बिगाड़ने वाला कोई दूसरा दुष्ट साधु मिला था उसको। उस दुष्ट साधु ने उसको बहका बहका कर और गलत बात बता बता करके उसको बर्बाद किया है। इसलिए साधु भी बिगड़ जाता है। कितना साधु बिगड़ा है, बिगड़ायल घूम रहा है, मतवाला हाथी की तरह सूंड में फंसा के तुमको फेंक देगा। खतरनाक है। 12-12 साल सदवाई करके फिर लाता है सुनीता देवी ढूंढ के। ये कहां से आ गई सुनीता देवी, क्यों आई? कुसंगत प्रभाव कर रही है। और कोई भी साधु हो या भगत हो, यदि वो निरंतर सत्संग नहीं सुनेगा और श्रद्धा नहीं रखेगा, श्रद्धे में, वो जरूर बिगड़ जाएगा। ये गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, कितना भगत बिगड़ता है। सब मांस मछली अंडा शराब छोड़ करके कंठी पहन करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलने लगा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और 10 साल के बाद फिर अंडा खाना शुरू किया, कंठी वंठी तोड़ के फेंक दिया, दारू पीता है, लोग कहते हैं ड्रिंक कर रहा है। कैसे बिगड़ गया है? इसने सत्संग के बजाय कुसंग भी ज्वाइन किया है। अगर मंथरा की कुसंगत कैकेयी को न मिलती तो कैकेयी राम की वनवास का डिसीजन ही नहीं लेती। बहकाने वालों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अपने घर में जरा गौर से देखना, सीआईडी की दृष्टि से देखना कि आपके घर की बहुओं को, आपके बेटों को, आपके नाती पोतों को कोई बहकाने वाला तत्व तो नहीं आ रहा है। कभी मित्र भी बहका देते हैं, कभी सहेली बहका देती, कभी कोई रिश्तेदार भी बहका देता है। मेरे को एक लखीमपुर खीरी का आदमी बहकाने के लिए आया अभी 2 साल पहले, कहीं मैं बहकने वाला। वो ऐसा मेरे से बोला, तुम अपने गुरु के लफड़े में क्यों फंसे? तुम तो बहुत बुद्धिमान महान हो, अलग से बीड़ा उठा दो, कितने बड़े हो जाओगे। हमने कहा मुझे मिट जाना है, बड़ा होना ही नहीं। बोले आपका बहुत नाम हो जाएगा। हमने कहा नाम जो हुआ उसको भी मिटाने वाला होना है, गुरु को क्यों छोड़ दूं? ये बेवकूफी की बातें मत बता दो। ये राजनीति सिखाता है साधु को, हमको सिखा रहा था और खुद बर्बाद हुआ है, खूब बर्बाद हुआ। हम समझ गए बर्बाद होगा अब, क्योंकि जो मुझको बिगाड़ना चाहेगा वो तो बर्बाद हो ही जाएगा। कैसे बर्बाद हुआ? नई पार्टी बनाया, उस पार्टी में 50 लाख रुपए खर्च किया, उस पार्टी में फेल हुआ, उसमें बर्बाद होकर जीरो बैठा। 4 लेन उसके द्वार पर निकली, उसका मकान सब उसमें चला गया। तो मुझे इस साल मिला, तो हमने कहा क्या हाल है? बोले बर्बाद हो गए। हमने कहा मुझे बहकाओगे तो बर्बाद कर दूंगा, मैं मंत्र पढ़ दूंगा बर्बादी वाला। अरे किसको बहका रहे हो? जब अकल नहीं थी मुझको, कुछ मालूम नहीं था मुझको, तब श्री क्षमा देव ने मुझको शरण दिया।
गुरुमन देव ने मुझको चलना सिखाया, जीना सिखाया, अब मैं योग्य बन गया तो तुम उनको सिखा रहे हो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं? उनको मैं देता क्या हूं, बल्कि उनके चरण छू करके मैं ऐसा आशीर्वाद लेता हूं जिससे मेरा वैराग्य और मेरा विवेक जागृत रहता है। उनसे तो फायदा ही फायदा है। अब मुझ जैसे आदमी को जब बहका रहा है तो फिर सोचो ये छोटे छोटे चेले तो उसमें चपेट में आ जाएंगे। ये तो सोचेंगे हाँ गुरु छोड़ दो, कुछ और मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु को छोड़ करके भोगी हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, चरित्र खो जाएगा। गुरु की प्रतिभा, गुरु का प्रभाव तुम्हारे चरित्र रूपी धन की रक्षा करता है, तुम्हारे वैराग्य के लिए कवच कुंडल है, तुम्हारे विवेक को जगाता रहता है और गुरु तुमको हर तरह से संभालता रहता है। याद रखना, जो गुरु हमारे जीवन के लिए कर सकता है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। जितने लोग गुरु से विचलित हुए हैं सब भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। गुरु हमको बहुत संभालता है। कैसे संभालता है? जैसे एक कुंभकार मिट्टी के कच्चे घड़े को संभालते संभालते पक्का घड़ा बना देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। खोट माने बुराई, खोट माने अवगुण, खोट माने कुछ और नहीं होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है और उसमें से ढूंढता है गिट्टी मिट्टी, कुछ कंकड़ हो निकाल कर फेंक दो, नहीं तो घड़ा बनाऊंगा तो जहां कंकड़ होगा वहां छेद रहेगा उसमें। ऐसे गुरु भी हमारी खोट को निकालता है, बुराई को निकालता है, अवगुणों को निकालता, ढूंढ ढूंढ करके, और हमारे जीवन को गढ़ करके बहुत सुंदर स्वरूप तैयार करता है। गुरु का कोई साधारण स्थान नहीं है। रावण शंकर भगवान की पूजा करता था लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करता था, संत का सम्मान नहीं करता था। और राम भगवान भी शंकर की पूजा तो करते थे लेकिन गुरु का सम्मान उससे ज्यादा करते थे। गुरु के चरण छूते थे, चरण दबाते थे और गुरु की सेवा करते थे, तो राम भगवान बन गए। लेकिन भगवान शंकर की पूजा करने वाला रावण, जो गुरु को नहीं मानता था, संतों को सताता था, वो राक्षस बन गया। याद रखना, गुरु और संत का विरोध करने वाला राक्षस बन जाता है और गुरु संत की सेवा करने वाला भगवान के पद को प्राप्त करता है। ये गुरु का कोई मामूली महत्व है। तुम्हारे मन में ये भी होता होगा कितने गुरु तो गुरु घंटाल है, तो गुरु घंटाल के पास क्यों जाते हो? तुम पहचानते क्यों नहीं हो? चार पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है। अब जिस जानवर के चार पैर देखा, तुम बाल्टी लेकर दूध धोने चले गए, वो गधी थी, 2 लात मारा, मुंह फूट गया तुम्हारा। अब कहते हो गाय ने लात मारा, गाय ने नहीं मारा, गधी ने मारा है। वो गुरु नहीं था, गुरु घंटाल था, वो ढोंगी था, लफंगा था, भोगी था, त्याग वैराग्य उसमें था ही नहीं। उसका क्या उदाहरण दे रहे हो तुम? और कबीर साहब भी कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वे खो। जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, त्याग में पूर्ण है, सद्गुण सदाचार में पूर्ण है, तप में पूर्ण है, उनकी सेवा कीजिए। ये अधकचरे लचपचहे कचगुद्दड़, इनकी सेवा करने से, इनमें स्नेह जोड़ने से जो तुम्हारी पहले से भी श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके कुकर्म देख करके तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इसलिए अधूरे की अधकचरे की सेवा मत कीजिए। कबीर साहब मने करते, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वैखो। और फिर कबीर साहब ये भी कहते, सब विधि पूरा होए। सब विधि, विधि माने प्रकार, सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। स्वभाव भी ठीक होना चाहिए, चरित्र भी ठीक हो, ब्रह्मचर्य भी ठीक हो, विचार भी ठीक हो,
आचरण भी ठीक हो, कर्म भी ठीक हो, व्यवहार भी ठीक हो। उटपटांग, चुट्टा, बदकट्टा, झुट्ठा, किस काम का वो फालतू। नजर भी ठीक हो, किसी माता बहन की तरफ मोहित ना हो, ऐसा संत होना चाहिए। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, ऐसा होना चाहिए। सब माताओं बहनों का भी अपनी वाणी से कल्याण कर दे, सबके जीवन में परिवर्तन आ जाए। अभी यहाँ पर एक रांची से श्रोता है, फिर खड़े हो जाओ रांची वाले। ये देखो रांची झारखंड राजधानी, बहुत बड़ी श्रद्धा। जब मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था और नीचे थे तो मुझे देखकर उनका चेहरा फपक पड़ा, उनको रोवाई आ गई कि यही गुरु जी है जिसका प्रवचन 2 साल से सुनता हूँ। धन्य है आज दर्शन मिला, आंखें सजल हो गई, फिर अपने को संभाल लिया उन्होंने। रांची के श्रोता भी यहाँ आए, सब विधि पूरा हो, वाणी उनकी वाणी भी अच्छी हो, ज्ञान भी अच्छा हो, विवेक भी अच्छा हो, कर्म भी अच्छे हो। पूर्ण गुरु तुम्हारे जीवन को पूर्ण शांति दे सकता है, धन्य कर सकता है, ऐसा गुरु ढूंढो। गुरु सिकलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर दे, आपके चित्त को दर्पण जैसा चमका दे, ऐसा गुरु बनाइए। पूरा साहिब से ये, और ऐसे साहिब की संत की सेवा करो जो साधना में पूर्ण हो, जिनके दर्शन से भी तुम्हारा मन शांति और प्रसन्नता को एहसास करे। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ गए खोए। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, पथिक जी ने लिखा है कि जब तक किसी साधु में, संत में, महात्मा में पूर्ण त्याग ना हो, विषय भोगों का पूर्ण त्याग, और उसके अंदर पूर्ण शुद्ध प्रेम ना हो, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा। तब तक यदि उसका मान सम्मान होता है तो भी उसके लिए खतरा है। उसकी आरती पूजा होने लगी, उसके चरण पखारने लगे, तुम वंदना करने लगे, तो समझ लेना वो डूबेगा, क्योंकि उसमें पूर्णता नहीं है त्याग वैराग्य की। इसलिए हर व्यक्ति का चरणामृत भी नहीं लेना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। हर व्यक्ति के चरण पखारने की भी जरूरत नहीं। जिसको देखो उसको आरती लिए खड़े हैं, आरती हो गुरु आरती हो, आरती के योग्य है कि नहीं है ये भी समझो। उसको त्याग वैराग्य में पूर्णता होनी चाहिए। आत्म कल्याण और लोक कल्याण के पथ पर चल रहा हो, जागृत तत्व ज्ञानी आत्मा होनी चाहिए। और ऐसे गिरे गुजरे जिनके चरित्र चमकते नहीं है, उन लोगों के पैर छूने से भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। चरण तो उसके छूना चाहिए जिसके आचरण बहुत सुंदर हो। उसके चरण स्पर्श करने से आपके आचरण पवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में स्नान किया जाता है, गंदा नाला में थोड़े स्नान किया जाता है। और गंदा नाला भी अगर गंगा जी में शामिल हो गया है तो लहराते रहते पानी चलते चलते उसका भी निर्मल हो जाता है। लेकिन गंगा नदी का पानी यदि किसी नाले में चला जाता है तो गंगा जल भी फिर से गंदा नाला बन जाता है। इसलिए याद रखना, गंगा के साथ जो प्रवाहित होता है वो गंदे नाला का जल भी निर्मल हो जाता है, गंगा जल कहलाता है। और गंगा जल भी यदि गंदे नाले में पुनः वापस लौट जाता है तो फिर वो गंदा नाला कहलाता है। इसलिए गुरुदेव की बहुत बड़ी महिमा है।
मैं तो अपने गुरु श्री क्षमादेव जी को बारंबार नमन करता हूँ, पूज्य श्री गुरुमन देव को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे को सिखाने बताने वाले गुरुमन देव हैं, ज्यादा उन्हीं की देन है। सही तरफ मेरी दिशा को मोड़ा उन्होंने, बहुत महान आत्मा है। आज वे दोनों मूर्ति अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, 95 साल 100 साल की उम्र में। कब उनके जीवन की नौका की डोर खुल जाएगी और इस संसार सागर से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जर्जर शरीर हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी कोई तपस्या होगी या हम लोगों का भी सौभाग्य है, चलते फिरते हैं, पड़े नहीं हैं, हंसते मुस्कराते हैं। और मैं थोड़ा दवा भी खिलवा देता हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, लगा देता हूँ कुछ। क्योंकि याद रखना, तत्वों से बना हुआ शरीर जब ज्यादा कमजोर होने लग जाए, थोड़ा आयुर्वेदिक दवा ले लीजिए, शक्ति आ जाएगी। मरना तो है, लेकिन घिसट घिसट कर क्यों मरे, थोड़ा चलते फिरते मरना चाहिए। आपको भी मैं कहूंगा, ज्यादा शरीर कमजोर दिखने लग जाए तो पालक की सब्जी खा लिया करो, टॉनिक है। बथुआ की सब्जी खा लो, टॉनिक है। थोड़ा गाजर मूली की सब्जी खाओ, टॉनिक है। थोड़ा चना अंकुरित करके फिर उसको उबाल कर तब खाओ, टॉनिक है। थोड़ा मिर्च मसाला डालकर खाओ, 2 चम्मच खा लो बुढ़ापे में। चना घोड़े की तरह दौड़ने की ताकत देता है, चना कोई मामूली चीज है। और ये भी याद रखना, तेल, घी, शक्कर, आलू, इसको ज्यादा खाओगे, ये आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा। 40-50 साल की उम्र के बाद इसको अवॉइड कीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। और चावल जो है, चावल की यदि आप अंगाकर रोटी बनाकर खाते हो, बहुत फायदा करेगी। यदि अरसा रोटी खाते हो ना, तो बहुत नुकसान करेगी। क्योंकि अरसा रोटी तेल में डूब जाती है, तो चावल का तत्व तो खत्म हो जाता है, तेल ही तेल भर जाता है। इसलिए अरसा रोटी कम खाया करो। लेकिन अंगाकर रोटी और मुठिया रोटी क्या पूछना फिर। अभी मैं सभी रोटियां खा लिया हूं, 2-1 बची, खपुर्री बची है, खपुर्री रोटी, एक अंगाकर रोटी बची। अब किसी साधु के घर पधरौनी करूंगा तो उसकी अम्मा बनाएगी तभी खाऊंगा। लेकिन जिस दिन प्रवचन ना हो उस दिन खाना है, क्योंकि अंगाकर रोटी इतनी मोटी, खाने के बाद बेहोश कर देगी, बहुत नींद भी आएगी। हम इस डर से भी नहीं खाते, हमें डर लगता है कि प्रवचन न बिगड़ जाएगा। क्योंकि हजारों लोग आस लेकर आते हैं और हम बीमार रहे तो अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो।